हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को टेस्ट पेपर 5 को दिखाने वाला हूं। इसके अंदर जो भी प्रश्न है इनको पहले आप लोग बना के देखना, फिर बाद में मैं आप लोगों को इन सारे प्रश्नों का उत्तर भी लाइव जो लाइव सेशन करते हैं ना, उसमें मैं आप लोगों को दे दूँगा। ठीक है, तो आप लोग पहले बना के देखना। मैं यहाँ पर अभी आपको प्रश्न दे रहा हूँ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पेज पर आप आकर इनके PDF को ले जा सकते हो। ठीक है, तो PDF जो है वो मेरे टेलीग्राम पेज पर रहेगा और मेरे टेलीग्राम पेज जो है वो NCERT स्कूल कोचिंग क्लासेस के नाम से बना हुआ है। ठीक है, मेरे चैनल का लोगो भी डला हुआ है। तो जैसे ही आप टेलीग्राम में जाकर सर्च करोगे वैसे ही आपको मिल जाएगा, है ना। टेलीग्राम अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना और उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलो मैं अभी आपको प्रश्न बता देता हूँ। इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही आसान और सरल है, और इसी तरीके के सरल प्रश्न यहाँ से आएंगे। ठीक है, ज़्यादा प्रश्न मैं इसमें नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रश्न बताने लायक है ही नहीं। तो बहुविकल्पी प्रश्न में देख लेते हैं, जिनमें 4 ऑप्शन रहेगा। चारों में से एक ऑप्शन को क्या करना है, उत्तर के रूप में चुनना है। ठीक है, अब भाई आपको नहीं चुनना है, यहाँ पे इसका मेन जो उत्तर रहेगा उसी को चुनना है। ठीक है, अपने हिसाब से नहीं चुनना है। देखो पहला प्रश्न क्या है, दो तुल्य अनुपातों का संबंध दिया हुआ है। क्या हम उसे समानुपात बोलते हैं, वर्गानुपात बोलते हैं, प्रतिलोमानुपात बोलते हैं, घनानुपात कहते हैं, क्या कहते हैं। दूसरा है 18 और 6 के तृतीयानुपात होगा। 4 ऑप्शन यहाँ भी है, 2, 3, 108 और 1/3। ठीक है, अभी मैं इसका उत्तर नहीं दे रहा हूँ, अभी प्रश्न बता रहा हूँ। 5 और 20 का मध्यानुपात होगा, तो मध्यानुपात इन चारों ऑप्शन में से एक होगा। राशि A तथा C का मध्यानुपात बताना है ना। यहाँ पे 2 ही ऑप्शन में दे दिया हूँ, क्या स और द हट गया, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको देखना है, थोड़ा सा आगे देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो, यदि राशि यहाँ A, B, C और D समानुपात के पद पर है तो पद A व D को कहते हैं चरम पद, मध्य पद, मध्यानुपाती कोई नहीं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 40 लीटर का 10% खाली स्थान लीटर होगा। 7, 3, 21 x हो तो x बराबर होगा। तीसरा आधा मीटर एवं 50 सेंटीमीटर में अनुपात खाली स्थान होगा। अब यहाँ पे देखो दूसरा प्रश्न, यदि 8, 14 है ना, x और 28 दिया है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा है 2x x वर्ग का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। पांचवा है 6 और 54 के मध्यानुपाती ज्ञात करना है। इसी तरीके से पांचवा में तृतीयानुपाती ज्ञात करना है ना, 8x y और 8x वर्ग y का तृतीयानुपात। फिर छठवां प्रश्न देखो, छठवां प्रश्न में यहाँ पे 1 + x है ना, 3 + x और 6 + मतलब 6 + x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। फिर सातवां प्रश्न, सातवां में A/B = C/D हो तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है, राइट हैंड साइड को सिद्ध करना है, या दोनों को लेकर चलोगे तो दोनों को एक जैसा बताना है। ठीक है, ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है। अब ये अभी तक जितने भी प्रश्न मैंने दिखाए ना, इनमें से ही अभी तक लगातार प्रश्न जो है एग्जाम में आए हैं। अब ये जो कुछ नया प्रश्न है, क्योंकि इस बार सिलेबस क्या हुआ है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है ना, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है। तो ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है, उसके हिसाब से प्रश्न देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो प्रश्न है कुछ नया है। यदि 63 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 5, 7, 9 के अनुपात में 3 भाग करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी बताना है। इसके बाद 9वां प्रश्न देखो, 2 नल है ना, A और B एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। तो तीसरा जो नल होगा वो टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये कुछ बड़ा प्रश्न है और ये थोड़ा कठिन भी प्रश्न है। फिर एक है दूध वाला भी आता है, 32 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 है। इनमें कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बराबर हो जाए। फिर एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये की कुछ सिक्के हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 1590 रुपये हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए कहेगा। फिर 12वां प्रश्न और 13वां प्रश्न देखो, 11 यदि 11 मकड़ियाँ 11 दिन में 11 जाल बनाती है तो बताइए एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लगाएगा। किसी काम को 45 मजदूर 6 घंटे में करते हुए 24 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं, बताइए कितने मजदूर उस काम को 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 15 दिनों में पूर्ण कर लेगा, है ना। तो ये रहा 13 प्रश्न। इन 13 प्रश्नों को आपको
पहले बना के देखना है, फिर इनके प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक में यहाँ से प्रश्न जो है वो बनेंगे। अगर यहाँ से प्रश्न नहीं उठाते तो सेम टू सेम टाइप के प्रश्न तो उठाएगा ही उठाएगा। तो आपको इन सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयारी कर लेना है।